सोचो एक दिन तुम्हारी आंखें खुलती हैं और सामने एक इंसान खड़ा है, वही चेहरा, वही आवाज, वही आदतें, लेकिन तुम नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? क्या तुम सपना देख रहे हो या फिर साइंस ने एक इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल बना दी है? हाँ, बात हो रही है ह्यूमन क्लोनिंग की। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो एक इंसान की एग्जैक्ट कॉपी बना सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या वर्ल्ड का पहला क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट सीक्रेटली हो चुका है? क्या इंसान की डुप्लीकेट कॉपी बनाना 100% संभव है? क्या किसी सीक्रेट लैब में पहले ही ह्यूमन क्लोनिंग हो चुकी है? ये सिर्फ एक थ्योरी है या एक टेरिफाइंग रियलिटी? आज हम अनकवर करेंगे साइंस और मिस्ट्री का सबसे बड़ा राज। क्लोनिंग का मतलब है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट जेनेटिक कॉपी बनाना। मतलब हर एक जीन, हर एक ट्रेट बिल्कुल सेम होना। ये पूरा प्रोसेस डीएनए मैनिपुलेशन पर बेस्ड है। क्लोनिंग के 3 मुख्य प्रकार होते हैं। एक जीन क्लोनिंग, एक स्पेसिफिक जीन का डुप्लीकेट बनाया जाता है जो रिसर्च या ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। 2 रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, एक पूरा ऑर्गेनिज्म मतलब इंसान या जानवर का कंप्लीट डुप्लीकेट तैयार किया जाता है। 3 थेराप्यूटिक क्लोनिंग, इसका यूज सेल्स या टिश्यूज को रीजनरेट करने के लिए होता है, जिससे ऑर्गन रिप्लेसमेंट में मदद मिलती है। याद रखो, 1996 में जब डॉली दी शेप को क्लोन किया गया तो यह साबित हो गया कि क्लोनिंग साइंस में कोई फैंटेसी नहीं बल्कि एक रियल प्रोसेस है। डॉली की सक्सेस से साइंटिस्ट ने सोचा, अगर शीप क्लोन हो सकती है तो इंसान क्लोन होना क्यों ना हो। इंसान का क्लोनिंग प्रोसेस सबसे ज्यादा यूज होता है सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर (ACNRT) तकनीक। इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, डोनर सेल कलेक्शन। एक हेल्थी इंसान का सोमैटिक सेल जैसे स्किन या मसल सेल लिया जाता है। इस सेल में पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है जो इंसान को यूनिक बनाता है। स्टेप 2, एग सेल प्रिपरेशन। एक फीमेल डोनर का एग सेल लिया जाता है। इस एग से उसका न्यूक्लियस, जिसमें ओरिजिनल डीएनए होता है, रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो एम्प्टी हो जाए। स्टेप 3, न्यूक्लियर ट्रांसफर। अब डोनर सेल का न्यूक्लियस, जो पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है, उस ईग सेल में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इस ईग में डोनर का डीएनए होता है। स्टेप 4, एक्टिवेशन और सेल डिवीजन। एग सेल को एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रिकल शॉक या केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिससे वो डिवाइड होने लगता है। ये प्रोसेस एम्ब्रियो फॉर्मेशन के इनिशियल स्टेप्स स्टार्ट करता है। स्टेप 5, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन। बनाए गए एम्ब्रियो को एक सरोगेट मदर के यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। अगर एम्ब्रियो सक्सेसफुली डेवलप होता है तो सरोगेट मदर के अंदर बेबी ग्रो करता है। स्टेप 6, बर्थ ऑफ अ क्लोन। अगर सब कुछ सही चलता है तो सरोगेट मदर से एक क्लोन बेबी बॉर्न होता है जो जेनेटिकली ओरिजिनल डोनर के बराबर होता है। अब बात करते हैं उस मिस्ट्री की जिसमें कहा जाता है कि ह्यूमन क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट सीक्रेटली हो चुका है। 2000 के दौरान एक साइंटिस्ट सेवेरिनो एंटिनोरी ने क्लेम किया था कि उसने एक ह्यूमन बेबी क्लोन कर लिया है। 2002 में क्लोनेड का अनाउंसमेंट, एक सीक्रेटिव कंपनी क्लोनेड ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने पहला क्लोन ह्यूमन बेबी बनाया है, जिसका नाम उन्होंने ईव रखा। लेकिन सबसे बड़ी बात, ईव का कोई भी कॉन्क्रीट प्रूफ कभी पब्लिक नहीं किया गया। कोई डीएनए टेस्ट, कोई ऑफिशियल मेडिकल रिपोर्ट, सब कुछ छुपा हुआ है। इस मिस्ट्री ने साइंटिस्ट, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट और मीडिया को शॉक कर दिया। कई लोगों और थियरिस्ट का कहना है कि वर्ल्ड की पावरफुल गवर्नमेंट्स और सीक्रेट एजेंसीज क्लोनिंग टेक्नोलॉजी का यूज कर रही हैं। एरिया 51 एंड मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स। एरिया 51 के बारे में तो हर कोई जानता है। ये एक ऐसी जगह है जहां यूएफओ और एलियन टेक्नोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स होने का रूमर है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि यहाँ एडवांस क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, जिससे मिलिट्री पर्पसेस के लिए सुपर सोल्जर्स बनाए जा सकें। सेलिब्रिटीज और पॉलिटिकल लीडर्स। कई लोग मानते हैं कि फेमस सेलिब्रिटीज जैसे कान्ये वेस्ट, एमिनेम, पॉल मैकार्टनी को सीक्रेटली क्लोन किया गया है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में यह भी कहा गया है कि वर्ल्ड लीडर्स अपने क्लोन्स के जरिए अपनी पावर को मेंटेन करते हैं। क्या ये क्लोनिंग सिर्फ कंट्रोल और लंबाई के लिए है या फिर ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसे पब्लिक से छुपाया गया है? साइंस के नजरिए से ह्यूमन क्लोनिंग थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन जब एथिक्स और लॉ की बात आती है तो सब कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाता है। एथिकल कंसर्न्स। क्लोन को क्या ओरिजिनल इंसान के बराबर राइट्स मिलेंगे? लीगल रिस्ट्रिक्शंस। कई देशों जैसे यूएसए, यूके
इंडिया ने ह्यूमन क्लोनिंग पर स्ट्रिक्ट बैन्स लगाए हुए हैं। मॉरल क्वेश्चंस। अगर क्लोनिंग से एक इंसान की एग्जैक्ट कॉपी बन जाती है तो क्या वो ओरिजिनल इंसान का रिप्लेसमेंट होगा? अब सवाल ये है, अगर तुम्हें क्लोनिंग का ऑप्शन मिले तो क्या तुम अपना क्लोन बनवाओगे? कमेंट करके अपनी राय दो और ऐसे ही माइंड ब्लोइंग साइंस और मिस्ट्री वाले टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।